शांति। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। दीपावली देवत्व की आसुरियता पर, अच्छाई की बुराई पर, सद्गुणों की दुर्गुणों पर और सत्य की असत्य पर जय का प्रतीक है। हम हर वर्ष दिवाली बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। हम हर वर्ष इतने दिए जलाते हैं, माँ लक्ष्मी की इतनी आराधना करते हैं, इतनी खुशियाँ बांटते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी कई मनुष्य के मन में ये प्रश्न उठता है कि हम इतनी माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, फिर भी संसार में इतनी निर्धनता क्यों है। हम दीपावली पर इतने दीप जलाते हैं, फिर भी संसार में आज इतना अंधकार क्यों है। हम इतनी खुशियाँ बांटते हैं, फिर भी संसार में इतना दुख क्यों है। तो इन सब का यही कारण है कि कहीं ना कहीं हमने दीपावली का जो वास्तविक रहस्य है उसको जानने का प्रयास नहीं किया है, केवल दीपावली को स्थूल रूप में ही मनाकर। तो आइए हम सभी दीपावली का वास्तविक रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं, जो कि स्वयं परमपिता परमात्मा ने हम सभी को इस सृष्टि पर आकर स्वयं बताया है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हम सभी दीपावली से पहले अपनी घर की सफाइयाँ करते हैं। तो साफ़ सफाइयाँ तो हम आम दिनों में भी करते हैं, लेकिन दीपावली के दिन ऐसा विशेष क्या होता है, दीपावली के दिन ऐसा विशेष सफाई का महत्व क्या है। तो आप देखते हैं कि आम दिनों में तो हम केवल ऊपरी तौर से घर की सफाई करते हैं, लेकिन दीपावली का जब समय आता है तब हम घर के कोने कोने से सफाई करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि केवल घर की सफाई, घर के कोने कोने से ही सफाई करना से ही हमारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी? नहीं, घर की सफाई के साथ साथ हमें मन की सफाई करना भी बहुत आवश्यक है। मन के कोने में कहीं किसी के लिए बैर हो, किसी के लिए दुर्भावना हो, किसी के लिए नेगेटिव वाइब्रेशन हो, तो उन सब की हमें सफाई करनी है और सभी के प्रति शुभ भावना हमें देनी है। तो अगर हमें अपने जीवन में सच्ची सुख शांति लानी है तो हमें घर की सफाई के साथ साथ मन की सफाई करना बहुत आवश्यक है। तो दीपावली पर जैसे हम नया सामान लाते हैं तो आप देखते हैं कि हमें बहुत सभी लोग कहते हैं कि हम अपना घर का सामान नया दीपावली पर ही लाएंगे। तो अब दीपावली के दिन ही ऐसा विशेष क्या होता है? तो जब तक कहीं सफाई नहीं होती तब तक वहाँ नवीनता नहीं आती है। तो हम घर की जब सफाई कर लेते हैं तब जाकर हम नया सामान लाते हैं। उसी प्रकार जब तक आपके मन की सफाई नहीं होगी तब तक आपके जीवन में नवीनता आ नहीं सकती है। और अब हम घर में तो नया सामान लाते ही हैं, लेकिन जो हमारे व्यापारी जन है वह भी दीपावली के पहले अपना सारा जो पुराना खाता है उसे समाप्त कर नया खाता प्रारंभ करते हैं दीपावली से। तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर जो अभी तक हमने बुरे कर्म किए, जो हमारे बुरे कर्मों का खाता है, यानी किसी को हमने दुख दिया हो, किसी को कटु वचन बोले हो या फिर किसी के प्रति दुर्भावना रखी हो, उन सबको हमें उसको समाप्त करना है, उसे भूल जाना है और एक नया श्रेष्ठ संकल्पों का, श्रेष्ठ कर्मों का खाता दीपावली से प्रारंभ करना है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मिठाई खिलाकर, दिवाली पे मिठाई बनाकर खिलाना का भी एक अनोखा रिवाज है। तो अगर इस बार जब आप मिठाई बनाएं या किसी को खिलाएं तो 2 मिनट पहले उसमें परमात्मा को याद कर उसमें अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन डालें, तो वह आपकी मिठाई ना रहकर एक प्रसाद बन जाएगी। उससे क्या होगा कि जो भी आपके घर पे कोई आएगा उसके मन में कितनी भी टेंशन हो, कितना भी उसके जीवन में दुख हो, लेकिन वह आपकी वो चार्ज करी हुई पावरफुल जब मिठाई खाएगा तब वह जो उनका दुख है वह समाप्त हो जाएगा। तो आप उनके दुख समाप्त करने के निमित्त बन जाएंगे और सोचिए आपको फिर कितनी दुआएं मिलेगी। तो इस बार आप मिठाई ना बनाकर उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन डालकर प्रसाद बनाएं। इसके बाद मिठाई के बाद उपहार देने की भी एक अनोखा रिवाज है कि हम सभी को उपहार देते हैं। तो आपने कभी विचार किया है कि जब ये प्रथा शुरू हुई होगी तो किस उद्देश्य से शुरू हुई होगी? इस प्रथा की शुरुआत में मनुष्य एक दूसरे को शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना देते थे, लेकिन जब समय बीता तो मनुष्य ने सोचा कि शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के साथ साथ हम औरों को वस्तुएं भी दें। लेकिन आज स्थिति हम देखते हैं ऐसी आ गई है कि आज मनुष्य श्रेष्ठ शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना को तो भूल गया है और केवल जो उपहार है उसका आकार और उसके मूल्य पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं।
लेकिन आप इस बार जब किसी को उपहार दें तो उसके साथ साथ जैसा हमने मिठाई को चार्ज किया, वैसे ही जब आप किसी को उपहार दें तो उसमें अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन डालें और औरों के प्रति श्रेष्ठ कामना डालें, शुभ भावना डालें, तो आपके वो उपहार एक नॉर्मल उपहार नहीं रहकर एक अमूल्य भेंट बन जाएगी, एक अमूल्य सौगात बन जाएगी। तो अब दीपावली के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके बिना दीपावली अधूरी सी लगती है, दीप जलाना। दीप जलाने के बिना तो आप जानते हैं कि दीपावली कितनी सूनी सूनी सी लगती है। तो जो दीप जलाने का जो प्रथा है, कभी आपने उसके पीछे जो रहस्य छुपा हुआ है उसे जानने का प्रयास किया कि हम क्या करते हैं कि दीपावली पर बड़े दिए से अनेक छोटे 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 दिए जलाते हैं। तो ये हमें क्या दर्शाता है? क्योंकि इतना बड़ा हमारा ये त्यौहार है तो इसके हर एक कार्य एक अनमोल रहस्य को जताते हैं। तो भी जो बड़े दिया है वह हम सभी के पिता परम पिता परमात्मा शिव का प्रतीक है, और जो ये छोटे छोटे दिए हैं वह हम सभी आत्माओं का प्रतीक है कि परम पिता परमात्मा शिव हमें कलयुग की जो घोर अंधकार रात्रि है उसमें आकर ज्ञान हमारे ऊपर ज्ञान प्रकाश डालते हैं, हमारी बुद्धि के ऊपर ज्ञान घृत डालकर हम सभी दियों को वापस अपनी जो रोशनी है, जो एक समय हम सबसे ऊपर 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे, उस स्टेज पर वापस जाने के लायक बनाते हैं। तो ये जो बड़े दिया है उन सभी छोटे छोटे दियों को, यानी हम सभी आत्माओं को जो ये बताते हैं कि हम उनसे योग कैसे लगाए, उनको याद कैसे करें, ताकि हमारे जो इतने जन्मों के पाप है वे नष्ट होकर हम एक श्रेष्ठ दुनिया में जा सके। तो अब हम सभी आत्माएं, हम सभी छोटे छोटे दिए भी उस बड़े दिए से अपना कनेक्शन जोड़कर जगमगा जाएं और हमारी चमक इतनी हो कि दुनिया का जो अज्ञान अंधकार है वह समाप्त हो जाए और ये दुनिया भी जगमगा जाए। फिर उसके बाद हम सभी माँ लक्ष्मी का पूजन भी करते हैं। हर दिवाली को माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर माँ लक्ष्मी हमसे ऐसे प्रसन्न होगी अगर हम अपना धन का दुरुपयोग करें या अपने धन का अहंकार करें या अपना धन किसी के अहित के लिए लगाए? नहीं, माँ लक्ष्मी हमसे जब भी प्रसन्न होंगी तब हम अपना जो धन है उसे सुकार्य में लगाए और जो श्रेष्ठ कर्म है उनमें लगाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परम पिता परमात्मा जो इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं उनके कार्य में अपना धन सफल करें, तब जाकर वास्तव में माँ लक्ष्मी हम सभी से प्रसन्न होंगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम दीपावली पर स्वास्तिक बनाते हैं हमारे घर पे। तो जो ये स्वास्तिक है वह हमें क्या दर्शाता है? ये स्वास्तिक हम सभी आत्माओं की पूर्ण सृष्टि चक्र की यात्रा को बता देता है कि इसकी जो 4 भुजाएं हैं वह इन चारों युगों को दर्शाता है। तो सबसे पहले जो स्वास्तिका की जो पहली भुजा होती है वह ऐसे समान जैसी होती है। तो इसका क्या मतलब है? हम सभी को दे रहे हैं। जो पहला युग था, सतयुग था, जब आत्मा इस धरा पर थी तब सब कुछ अपनी संपूर्ण अवस्था में था, कुछ भी आत्मा के लिए कमी नहीं थी। अकाले मृत्यु जैसा कोई दुख उधर होता नहीं था। उस समय सभी सुख ही सुख था और हम सभी देने वाले थे, कभी भी लेने की भावना बिल्कुल नहीं थी किसी के मन में। फिर जब त्रेता आया तो दूसरी भुजा कैसे ऐसे बताते हैं, यानी जो देने की भावना है वह थोड़ी सी कम हो गई। और फिर जब द्वापर आया तो हाथ ऐसे हो गया, यानी मांगना शुरू कर दिया सभी आत्माओं ने। फिर अब कलयुग आ गया, मांगना शुरू कर दिया तो हमें और गिरावट आ गई। फिर कलयुग आ गया तो कैसे ऊपर हाथ बताते हैं कि हमने भगवान को ऊपर हाथ खड़े कर लिए कि हम सभी इन विकारों से, इन दुखों से दुखी हो गए हैं, आओ प्रभु हमें इन सभी विकारों से मुक्ति दिलाओ, इन सभी विकारों से छुड़ाओ। तो परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। हमें केवल उन्हें पहचान कर, उनका परिचय जानकर, हम सभी आत्माओं का परिचय जानकर वह जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं उसे समझना है और राजयोग करना है। तो आप देखते हैं कि वो जो कलयुग की भुजा है, जो लास्ट भुजा बताते हैं, उसके बाद कौन सी भुजा बताते हैं? वापस सतयुग वाली भुजा बताते हैं। यानी ये हमें क्या दर्शाता है कि इस कलयुग अंधकार अंधेरी रात, इतनी घोर अंधकार अंधेरी रात है, उसके बाद में वापस सतयुग स्वर्णिम सुबह जरूर आनी है, यानी सतयुग जरूर आना है। ऐसी दुनिया होती है कि जहाँ घर घर में दिवाली होती है, हर दिन दिवाली होती है। वहाँ कोई एक दिन ऐसा विशेष दिवाली नहीं होती है, वो तो पूरी दुनिया ही हर घर में दिवाली होती है उस समय।
तो ये दुनिया हम सभी को मिलकर लानी है। तो आइए आप भी इस दुनिया को स्थापन करने के कार्य में सहयोग दीजिए। हम आशा रखते हैं आप सभी इस कार्य में ज़रूर सहयोग करेंगे और परमपिता परमात्मा के जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। सृजन करे हम शुभ संकल्पों का, वंदन करे हम शुभ कर्मों का। प्रेम का प्रकाश ये आओ मिल सारे जग को दें। सजा हुआ आंगन ये सारा, जगमग ये लाएगा नूतन सवेरा। आतिशबाजी से खुशियाँ मनाए, झिलमिल तारों सा सदा मुस्काए। बांटे सबको स्नेह की सौगातें, भूले सारे हम बीती हुई बातें। फूटे पटाखे गूंज रहा नारा, जगमग ये लाएगा नूतन सवेरा। सृजन करें हम शुभ संकल्पों का, वंदन करें हम शुभ कर्मों का। प्रेम का प्रकाश ये मिटाएगा अंधेरा। जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा।